हाँ, ऋषभ पंत को खिलाओगे तो पछताओगे, अगर नहीं खिलाओगे तो बड़ा पछताओगे। टीम इंडिया अब उस चौराहे पे खड़ी है। रास्ताएं तो चार हैं, लेकिन टीम इंडिया को नहीं समझ में आ रहा है कि चारों रास्ताओं में कौन सी रास्ता को चुना जाए जो शायद चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया झंडा गाड़ पाए। देखने वाली मैनचेस्टर पर जब तक टीम इंडिया ने 9 मुकाबले खेले हैं, अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीता है। लेकिन देखने वाली बात है, उधर जस्सी भाई जा रहे हैं, इधर ऋषभ पंत की उंगली की चोट बढ़ती ही चली जा रही। अगर टीम इंडिया में ऐसा ही हड़कंप मचेगा तो चौथा टेस्ट मैच हम ऑलरेडी प्रेशर में पहले से हैं और ये चौथा टेस्ट मैच हमें और प्रेशर में डालता चला जा रहा है। जैसे जैसे दिन पास आते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे दिन टीम इंडिया के पास मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। उधर अर्शदीप सिंह का डेब्यू नहीं हो पा रहा है और इधर ऋषभ पंत खेलने पर या खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अभी संशय बना हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है टीम इंडिया शुभमन गिल के कप्तानों जिस तरह से कंधों पर कप्तानी तो सौंपी गई थी, लेकिन उस कप्तानी का दारोमदार अंत तक ऐसे जाएगा शुभमन गिल खुद नहीं समझ पा रहे हैं। देखने वाली बात है, इतनी तो पहले टेस्ट मैच पर टीम इंडिया को सोच विचार करने को नहीं पड़ी थी जितना चौथे टेस्ट मैच में सोच विचार करने की राय रखनी पड़ रही है। एक छोर से जिस तरह से 3 ही टेस्ट मैच खेले हैं, 425 रन बना दिए हैं ऋषभ पंत। हाँ, ऋषभ पंत इंग्लैंड वालों को अच्छी तरीके से, अच्छे नजर से उन्हें भांपने का बहुत ही तगड़ा अनुभव है। देखने वाली बात है कि जिस अंदाज में एक ही टेस्ट मैच में डबल शतक लगा दे तो ऋषभ पंत के बल्ले से और क्या चाहिए। विकेट कीपिंग में मास्टर हो चुका है ऋषभ पंत, क्योंकि जिस अंदाज में विकेट कीपिंग कर रहे थे तीसरे टेस्ट मैच में, जिस तरह से इनकी उंगली फ्रैक्चर हो गई थी, अब टीम इंडिया इनकी जगह पर ध्रुव जुरैल को तो विकेट कीपिंग बतौर पे लाई थी, लेकिन ध्रुव जुरैल विकेट कीपिंग तो संभाल लेंगे, लेकिन जो बल्ले से रन बनाने होंगे तब भी टीम इंडिया को श्रेयस जिस तरह से ऋषभ पंत ही याद आएंगे। ऋषभ पंत जिस अंदाज में खेलते हैं और जिस नजरिए से कूटते हैं इंग्लैंड वालों को, शायद ध्रुव जुरैल वो नहीं कर पाएंगे। देखने वाली बात है कि टीम इंडिया के पास अब चिंताएं ही चिंताएं हैं। मतलब जिस तरह से अगर ऋषभ पंत को खिलाती है टीम इंडिया, अगर नॉर्मल चोट आई होती तो ऋषभ पंत शायद विकेट कीपिंग करते हुए नजर आते, क्योंकि दस्ताने लगाकर शायद वो जिस तरह से विकेट कीपिंग करने में सक्षम रहते और बल्ले से रन भी बनाए थे। लेकिन जिस तरह से अगर उंगली उनकी फ्रैक्चर हुई है तो उन्हें मैच में नहीं खिलाया गया, तब भी टीम इंडिया मुश्किल स्थिति में खड़ी रहेगी, क्योंकि जिस अंदाज में ऋषभ पंत ऑलरेडी सक्षम है इंग्लैंड को कूटने और पीटने के लिए, क्योंकि ऋषभ पंत जिस अंदाज में 3 ही टेस्ट मैच में वो कारनामे कर दिए हैं, शायद विकेट कीपर दूसरे बन गए हैं विश्व में। देखने वाली बात है कि भाई जिस तरह से 3 ही टेस्ट मैच में 2 अर्धशतक 2 शतक बनाने वाले ये ऋषभ पंत कारनामे कर चुके हैं, और जिस तरह से टीम इंडिया मैनचेस्टर मैनेजमेंट में जिस तरह से 4 बैटर प्रॉपर खिलाना चाह रही है और 5 फास्टर बॉलर, 2 ऑलराउंडर खिलाना चाह रही है, तो टीम इंडिया किस प्लानिंग से उतरेगी खुद नहीं समझ पा रही टीम इंडिया। अगर जस्सी भाई को जिस तरह से चौथे टेस्ट मैच में खिलाया जाता है तो 5वें टेस्ट मैच में कौन लड़ेगा इंग्लैंड वालों से। अब जिस तरह से जस्सी भाई का एक ही टेस्ट मैच है, अब चौथे में खिला लोगे तो 5वें में नहीं खेल पाएंगे। टीम इंडिया चौथा टेस्ट वो टेस्ट होगा जो टीम इंडिया को सोची नहीं जा रही है कि किस अंदाज में किसको खिलाया जाए। अगर ऋषभ पंत को बाहर बैठाला जाएगा तो भाई ध्रुव जुरैल को तो खिला लिया जाएगा, लेकिन ध्रुव जुरैल को जिस तरह से विकेट कीपिंग करने का अनुभव है वो अच्छी तरीके से करते भी हैं, क्योंकि हमने जिस तरह से तीसरे टेस्ट मैच में उन्हें देख लिया विकेट कीपिंग करते हुए। अब रही बात जो बल्ले से रन
ऋषभ पंत अपने शानदार परफॉर्मेंस की वजह से जाने जाते हैं। और ऐसा नहीं कि जिस तरह से इस सीरीज में उन्होंने जिस तरह से पहले टेस्ट मैच में जिस तरह से पहली इनिंग पर 134 रन बनाए थे, फिर दूसरी पारी में उन्होंने जिस तरह से 118 रन बनाए, तो भाई ये इतिहास रच दिया था। ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बन गए थे ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत उतनी ही चिंताएं जोर हैं कि भाई एक टेस्ट मैच जैसे कोहली नहीं खेल रहा हो। हाँ, दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरह से 65 रनों की पारी खेली, जिसमें से टीम इंडिया को 336 रनों से जीत हुई थी, दिलाने में अहम भूमिका ऋषभ पंत ने निभाई थी। तीसरे टेस्ट मैच में 74 रन बनाए, केएल राहुल की नादानी की वजह से जिस तरह से ऋषभ पंत रन आउट हो गए। तो ऋषभ पंत जिस तरह अंदाज से खेल रहे थे, जिस इंग्लैंड वालों के बॉलरों को ऐसा जिस तरह से कूट रहे थे कि शायद इंग्लैंड वाले खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई इसे जिस तरह से डायरेक्ट हिटिंग करके यार्कर मार के आउट करना ये संभव नहीं हो पाएगा। वो भी जिस तरह से रन आउट या फिर जिस तरह से बाउंड्री पे कैच पकड़कर, ऐसे ही संभव हो पाएगा ऋषभ पंत का विकेट या फिर कट लेकर। लेकिन जिस अंदाज से देखने वाली बात, सिर्फ 3 ही मैच खेले हैं, 3 ही मैच में 425 रन बना दिए हैं। 425 रन से जिसमें से 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं, और रन भी जिस तरह से 70 इकोनॉमी के रन से बनाए हुए हैं। 23 जुलाई के लिए टीम इंडिया किसका चयन करने वाली है कि जिस अंदाज में ध्रुव जुरैल खेलेंगे या फिर जिस तरह से या ऋषभ पंत को ही मौका दिया जाएगा। अब टीम इंडिया इस पे अभी सोचने के लिए 8 दिन बाकी हुए हैं। 8 दिन में अगर ऋषभ पंत की जो उंगली वाली फ्रैक्चर तीसरे टेस्ट मैच में लग गई थी वो सही होती है, तो भाई टीम इंडिया उन्हें जरूर खिलाना चाहेगी, और खिलाए भी क्यों ना, क्योंकि टीम इंडिया को जरूरत है चौथे टेस्ट मैच में। अगर ये टेस्ट मैच हमारे हाथ से फिसला तो भाई ये सीरीज भी हमारे हाथ से फिसल जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड की 3 मैच ऑलरेडी जीत चुकी जाएगी, और टीम इंडिया भाई कुछ भी नहीं उसका कर पाएगी। जब टीम इंडिया जीते जिताए मैच उनकी सरजमी पर हारेगी तो कैसा करेगी। हाँ चलो, मक्का क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड के क्रिकेट की पिच तिरछी होने की वजह से या तो गेंद अंदर जा रही थी या फिर गेंद बाहर जा रही थी। तो इंग्लैंड कि जिस तरह से बल्लेबाज तो भाप रहे थे, लेकिन लास्ट में 5वें दिन में जिस तरह से बैटिंग करना टीम इंडिया के लिए एक कठिन सबब बनता चला जा रहा था, वो ऐसा सबब बना कि टीम इंडिया उस टेस्ट मैच से हाथ ही धोना पड़ा। अब जो टीम इंडिया अगर ध्रुव जुरैल को सिलेक्ट कर लेती है और दूसरी छोर से ऋषभ पंत को बाहर कर देती है, तो जिस तरह से अभी तक ऋषभ पंत ने जिस तरह से 3 ही टेस्ट मैच में 425 रन बनाए, लेकिन ध्रुव जुरैल ने 2 अनपैचिक टेस्ट मैचों में 4 पारियां खेली हैं, जो कि 75 पॉइंट की इकोनॉमिक से रन बनाए हुए हैं, जिसमें से 227 रन अभी आज तक बनाए हुए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल है। पहले टेस्ट की पारी में उन्होंने 94 रन मारे थे, वो भी 120 गेंदें खेलकर, जिसमें से 11 चौके 1 छक्का बनाया था। दूसरी पारी में नाबाद 53 गेंदों में बनाए थे, और जिसमें 87 रन। इस पहली पारी में जिस तरह से ध्रुव जुरैल को बल्ले तो जिस तरह से फॉर्म में चल रहा है, लेकिन जिस तरह से विकेट कीपिंग इंग्लैंड लायंस के खिलाफ इंडिया ए के लिए खेलते ध्रुव जुरैल हैं, लेकिन जो टीम इंडिया को यहाँ पर खिलाना है, जब टीम इंडिया ऑलरेडी प्रेशर में हो, उस प्रेशर को कैसे भगाना है ऋषभ पंत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत कड़ी से कड़ी सिचुएशन हो, अगर ऋषभ पंत को भेज देते हो तो शायद उस सिचुएशन को कम से कम माहौल में 10 से 20 मिनट जिस तरह से इंग्लैंड वाले खुद सोच में पड़ जाते हैं। भाई ऋषभ पंत आए हैं मैदान पे, उनका वेलकम किस अंदाज से करना है ऑलरेडी बेन स्टोक बता चुके हैं। बेन स्टोक जानते हैं ऋषभ पंत से, भापे हुए हैं कि ऋषभ पंत का बल्ला जब चलता है तो भाई नया इतिहास ही रचता है। अब देखने वाली बात है, उधर जस्सी भाई के खेलने की असमंजस हो रही है, इधर जिस तरह से ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे तो टीम इंडिया पछताएगी। यार ऋषभ पंत को खिलाना बनता है, ऋषभ पंत को खिलाया जाए, तभी टीम इंडिया जिस तरह से चौथे टेस्ट में पड़ाव जीत पाएगी। जिस तरह से अब जो उन्होंने अगर
जिस तरह से उंगली ज्यादा फ्रैक्चर हुई तो उन्हें आराम करना होगा। जो 5वां टेस्ट मैच ओवल में खेला जाएगा उसमें उन्हें मौका दिया जाए। अब टीम इंडिया इस सिचुएशन भरी प्रेशर में टीम इंडिया शुभमन गिल कप्तान कैसे टीम को सिलेक्ट करेंगे, और जो टीम इंडिया जिस अंदाज में खेलना चाह रहे 4 बैटर पर ऊपर और जिस तरह से 5 फास्टर बॉलर खिलाना चाह रही, 2 ऑलराउंडर खिलाना चाह रही, तो टीम इंडिया की रणनीति आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।